हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने अपने डाउट भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे। तो फाइनली मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की, और भी बातें करेंगे। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स सोल्व किए जाएंगे। और लास्ट डेट है आपकी 9 जुलाई से पहले आपके सभी डाउट सोल्व कर दिए जाएंगे, जिससे कि आपको फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी नहीं हो। जो PSC का फॉर्म है उसको फिल करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता क्या है, इसको कैसे बनवाएंगे आप, किसके साइन होंगे और कहाँ पे बनवाएंगे, इस सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले हम प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं कि कौन सी प्रायोरिटी में कौन कौन आता है और कैसे वो प्रूफ होगा कि आप कौन सी प्रायोरिटी में आते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे विडोज वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए इन एक्शन। जो डिफेंस पर्सनल किसी एक्शन के दौरान मारे गए थे, जिनकी डेथ हो चुकी थी, वो प्रायोरिटी फर्स्ट में आएंगे। और ये आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिस्चार्ज बुक हो गई, PPO हो गई, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें कि प्रूफ होता है कि किसी एक्शन के दौरान उनकी डेथ हुई थी। तो अगर डेथ का रीज़न किसी एक्शन के दौरान होना है, किसी एक्शन के दौरान डेथ हुई थी, तभी वो माना जाएगा प्रायोरिटी फर्स्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेकंड की। प्रायोरिटी सेकंड में आते हैं वार्ड ऑफ डिफेंस डिसेबल इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट फ्रॉम सर्विस। जो किसी एक्शन में डिसेबल हो गए थे और उनको सर्विस से बाहर कर दिया गया है। तो सर्विस से बाहर करने का और डिसेबल होने का कारण, अगर सर्विस के दौरान उनकी डिसेबिलिटी हुई है तभी वो माने जाएंगे, प्रायोरिटी सेकंड में माने जाएंगे वो। और वो PPO में लिखा हुआ होना चाहिए, डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ होना चाहिए। और मेडिकल फिटनेस जो होता है उसमें, जो डॉक्टर की रिपोर्ट होती है उसमें कितनी % डिसेबल हुआ है, वो सभी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके आप प्रायोरिटी सेकंड में आओगे। इसके बाद बात करेंगे प्रायोरिटी थर्ड की। प्रायोरिटी थर्ड में आते हैं विडोज वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड व्हाइल इन सर्विस विद डेथ एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। तो जिनकी डेथ हो चुकी थी सर्विस के दौरान और डेथ का रीज़न मिलिट्री सर्विस था, मतलब ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई थी और डेथ का रीज़न मिलिट्री सर्विस था, तो आप आओगे प्रायोरिटी थर्ड में। और ये भी आपके PPO में, डिस्चार्ज बुक में और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह जो होते हैं उन सब में लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आप प्रायोरिटी थर्ड में आओगे। इसके बाद हम बात करेंगे वार्ड ऑफ डिसेबल इन सर्विस एंड बोर्डेड आउट विद डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। तो अगर सर्विस के दौरान वो डिसेबल हुए थे और डिसेबिलिटी की वजह से उनको सर्विस से बाहर कर दिया गया था, तो आप प्रायोरिटी 4 में आओगे। ये सब आपके PPO में लिखा होना चाहिए। जो आपके पेंशन ऑर्डर जो होता है आपके फादर का PPO, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि डेथ, जो डिसेबिलिटी का रीज़न सर्विस के दौरान ये था और उनकी वजह से, और एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस ये लिखा होना चाहिए PPO पे, तभी आप प्रायोरिटी 4 में आओगे, नहीं तो आपका प्रायोरिटी 4 नहीं माना जाएगा। तो आप ज़रूर चेक कर लें PPO में, डिस्चार्ज बुक में ये सब लिखा हुआ हो कि एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कारण था डिसेबिलिटी का, तो आप प्रायोरिटी 4 में आओगे। इसके बाद हम बात करेंगे वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल हु आर इन रिसिप्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। जो जिनको भी अवार्ड मिलते हैं, जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, जितने भी हाईएस्ट मेडल आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पे, जो हाई मेडल होते हैं वो मिलते हैं अगर आपके फादर को, और आपके फादर एक्स सर्विसमैन है तो आप प्रायोरिटी 5 में आते हो। उसके बाद हम बात करेंगे प्रायोरिटी 6 की। प्रायोरिटी 6 में आते हैं एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन का इसमें सबसे कम चांस होता है, मैं आपको बता दूं, सीट मिलने का। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, आपके मार्क्स 650 के आसपास आ रहे हैं, तो आपको IPO में अप्लाई करना है, जो SCMS है दिल्ली में, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें आपको अप्लाई करना है IPO में। एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उसके, दोबारा जब रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, तो आपको अप्लाई करना है उस टाइम पे 650 मार्क्स वाले। और जो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है वो IPO में अप्लाई करना, इसमें सीट नहीं बचेगी KSP में प्रायोरिटी 6 के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था प्रायोरिटी 4 के लिए कि प्रायोरिटी 4 में अगर उनके फादर की डिसेबिलिटी हो जाती है और वो एक तरह से रिटायर्ड हो जाते हैं, पूरी जॉब करने के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, और डिसेबिलिटी हुई थी उनकी सर्विस के दौरान और बाद में वो रिटायर हुए थे, तो वो कौन सी प्रायोरिटी में आएगा। तो अगर आपके PPO में लिखा हुआ है कि रिटायर होने के बाद PPO में जो PPO होता है उसमें लिखा हुआ है कि डिसेबिलिटी का रीज़न ये था, मिलिट्री सर्विस की डिसेबिलिटी का रीज़न, तो आप प्रायोरिटी 4 में आओगे। एट्रीब्यूटेबल डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, ये चीज़ अगर लिखी हुई है PPO में, तो आप प्रायोरिटी 4 में आओगे।
तो मैंने आपके सभी जो कमेंट्स किए थे आपने, उनके सारे आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ की, किसकी कितनी कट ऑफ रहेगी और आगे पूरा प्रोसेस कब होगा, कितना टाइम लगेगा काउंसलिंग वगैरह में, उस सभी हम बात करेंगे एक एक करके सारे वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जो भी आपका डाउट है। थैंक यू।